प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यदि आपका मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है या नेम नंबर 8 है तो क्या पेक्युलरिटीज होंगी जो आपके अंदर पाई जाएंगी, क्या गुण आपके अंदर मौजूद होंगे या क्या अवगुण आपके अंदर मौजूद होंगे। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारी ज्ञान की यात्रा इसी तरह चलती रहे। और यदि आप नंबर 8 के बारे में, मूलांक और भाग्यांक के अलग अलग कॉम्बिनेशन या 8 नंबर की ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारा वीडियो इस चैनल पे दिया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर क्लिक करके देखिए, जरूर अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट कीजिए। आज जो हम चर्चा करेंगे वो बेस्ड है कि पेक्युलरिटी क्या है, मतलब क्या 90% लोगों में जो चीज मिलेगी ही मिलेगी जिनका भी नंबर 8 है, चाहे वो नेम नंबर हो, चाहे वो मूलांक हो या फिर भाग्यांक हो। ज्यादा इंपॉर्टेंस चूंकि हम मूलांक की मानते हैं क्योंकि वो नंबर हमारे कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। शुरू करते हैं दोस्तों चर्चा नंबर 8 के बारे में। सबसे पहले तो हम बेसिक की बात करेंगे, तो यदि हम 8 की शेप को देखेंगे तो दो सैक बने हुए हैं, एक ऊपर का सैक है, एक नीचे का सैक है। इसके दो मतलब हैं, एक तो ये ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चलता ना एंडिंग पॉइंट, तो ये इन्फिनिटी अनंत को भी ये दर्शाता है। दूसरा अर्थ है कि 8 नंबर के सेगमेंट में जितने भी लोग आते हैं, जो नीचे का सैक है वो रिप्रेजेंट करता है जो लोग आपकी डेली नीड्स को पूरा करते हैं या जो जीवन में जो पीछे रह जाते हैं 8 नंबर वाले हैं। और एक ऊपर का सैक जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जो 8 नंबर वाले वो व्यक्ति जो परम श्रेष्ठ पद के ऊपर जो लोग पहुंच जाते हैं, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है या अपने जिस भी जॉब प्लेस पे सबसे टॉप पोजीशन के अंदर हो गए। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि यदि आप नीचे वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, जो कि जिसके पास की जीवन जीने के लिए पूरे रिसोर्सेज भी नहीं है, जैसे एक मजदूर दूसरों के लिए घर बनाता है लेकिन अपना घर कभी उसको मिल नहीं पाता या अपना घर बनाने में बहुत उसको टाइम लग जाता है। वहीं एक आदमी ऐसा होता है जिसके पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। दोनों तरह के सेगमेंट के लोग ही 8 नंबर के अंदर पाए जाएंगे। और ये जो सिंबल है इन्फिनिटी का, 8 का, ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि आप नीचे वाले सर्कल में हो, अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे और इस सर्कल के अंदर ही आप ऊपर वाले सर्कल में भी शिफ्ट हो सकते हो, अर्थात मेहनत और संघर्ष से आपको परम उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। और वहीं ऊपर वाले सर्कल में जो लोग बैठे हैं या जो परम श्रेष्ठ पद पे बैठे हैं, यदि वो अपने कर्म ठीक नहीं रखेंगे तो वो नीचे भी गिर सकते हैं कभी भी। तो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म और उसके फल जो भी आपको प्राप्त होंगे जीवन के अंदर। 8 नंबर आपको बताता है कि अनुशासन क्या होता है, वो अनुशासन जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं पहले आप खुद के लिए इंप्लीमेंट करें। तो 8 की बेसिक शेप के बाद हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो 8 नंबर के साथ और ज्यादा पेक्युलर होगी। नेक्स्ट जो इसके साथ पेक्युलरिटी होगी कि नेचुरल डिजीज का कारक होता है शनि ग्रह। यदि हम ज्योतिष में बात करेंगे तो रोगेश भी होता है शनि, चूंकि 8 का स्वामी शनि है। तो 8 नंबर वालों के साथ कोई ना कोई ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर जो क्रोनिक चलेगा, स्पेशली जैसे पैरों में दर्द हो गया या डाइजेशन का स्लो हो जाना, तो इस तरह की चीजें भी 8 नंबर वालों को जरूर अपने अंदर देखने को मिल सकती हैं। अकेलापन बड़ा पसंद होगा, एकांत प्रिय होंगे ये लोग, और कभी कभी आलसी भी होते हैं 8 नंबर वाले। यदि 8 नंबर की नेगेटिव साइड देखी जाए तो लेजीनेस बहुत जबरदस्त आ जाती है, प्रोकास्टिनेशन जिसको भी हम कहते हैं, सोचता रहेगा काम लेकिन कर नहीं पाएगा। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये लोग धन के मामले में थोड़ा जालिम भी बन जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है 8 नंबर का। डाइजेशन स्लो हो सकती है और एकांत प्रिय ये लोग होंगे। तो ये वो पेक्युलरिटी थी जो 8 नंबर के अंदर पाई जाएंगी। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिना रुकावट के कभी कोई काम नहीं होता। तो ऑब्स्टेकल जो है 8 नंबर वालों के साथ जरूर जुड़ेगी और इसी ऑब्स्टेकल का मतलब है कि आपको उस काम के अंदर कामयाबी भी जरूर मिलेगी। मतलब अगर आप किसी भी 8 नंबर वाले को पूछोगे, यदि आप खुद 8 नंबर वाले हैं या आपके सराउंडिंग में 8 नंबर वाले हैं, तो आप यदि उनको पूछोगे कि क्या आपके काम अटक अटक के बनते हैं, क्या आपके काम धीरे धीरे बनते हैं, तो वो 80 to 90% लोग आपको यस में ही आंसर देंगे कि हाँ, हमारे काम जो है वो धीरे धीरे अटक अटक के ही बनते हैं, बिना रुकावट के। शायद ही कोई विरला कोई ऐसा काम होगा बड़ा जीवन के अंदर जो बिना रुकावट के पूरा हुआ होगा। स्लो हो जाती है, जीवन इनका स्लो होता है। ये चुपचाप अपने काम के लिए मेहनत करते रहते हैं और
इनको चाहिए भी यही कि चुपचाप अपने काम के अंदर लगे रहें। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि करना क्या चाहिए। हर रुकावट का इनको स्वागत करना चाहिए। जितनी बड़ी रुकावट होगी सफलता भी उतनी ही बड़ी बनेगी। जब भी कोई नया काम शुरू करें, यदि वो बड़े दर्जे के है तो रुकावट यदि उसमें आती है तो घबराएं नहीं, मेहनत करें, रुकावट को दूर करें। आप ये समझ लीजिए कि शनि भगवान खुद आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि ये आदमी कितना लंबा टिकेगा। जितनी बड़ी आपको रुकावट कुदरत देगी उतनी बड़ी आपको सफलता भी मिलेगी। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा। डिसिप्लिन में वैसे तो यदि हम बात करें, सुबह उठना, चरित्र का ध्यान रखना, सारी चीजें डिसिप्लिन के अंदर आती हैं, परंतु 8 नंबर वालों का असली डिसिप्लिन जो है, वो डिसिप्लिन जो आप दूसरों पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पहले आपको खुद पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले आपको खुद वो कार्य करके देखना पड़ेगा, तब आप दूसरों को वो अनुशासन की बातें सिखाइए। क्योंकि 8 नंबर वाले कभी कभी जब नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो जो चीज दूसरों को कहते हैं वो खुद इंप्लीमेंट नहीं करते। ज्ञान बड़ा देंगे लेकिन खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने में चूक जाते हैं, जो इनके नुकसान का कारण बनती है। मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी। शनि वैराग्य का कारक है, तो सेम ट्रेड्स 8 के अंदर भी मिलेंगी। मेडिटेशन आपको स्टेबल रखेगी। मेडिटेशन आपको लाइफ के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल होने में मदद करेगी। एक चीज और जिससे शनि भगवान को नफरत है, या जो हर 8 नंबर वाले को करनी चाहिए, आपको धर्म का दिखावा छोड़ के कर्म पे ध्यान देना होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि शनि भगवान कर्म के देवता हैं, तो वो कर्म से ही प्रसन्न होंगे, मेहनत से ही वो प्रसन्न होंगे। और हर कार्य को आपको थोड़ा जस्टिफाइड करके करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका हर कार्य जस्टिफाइड होना चाहिए। यदि आप कोई गलती भी करते हैं तो वो भी जस्टिफाइड आपकी होनी चाहिए। आपकी नजरों में वो पूर्ण रूप से जस्टिफाइड होना चाहिए काम, कोई भी आप यदि काम करते हैं। चरित्र का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चालाक बनना है, होशियार बनना है, लेकिन बेईमान नहीं बनना। चालाक और होशियार बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये शनि की क्वालिटीज हैं। यदि आप इमोशनल बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, तो आप अपनी क्वालिटी से हट रहे हैं। आपको चालाक बनना है, आपको होशियार बनना है, आपको कर्म प्रधान बनना है, परंतु आपको बेईमान नहीं बनना। चालाक और होशियार बनने के चक्कर में बेईमानी नहीं आपको करनी। और आपको 1, 4 और 8 ये 3 नंबर अवॉइड करने हैं। ये 3 नंबर यदि आप अपने जीवन में कम उपयोग करेंगे, तब थोड़ा सा रुकावटें आपकी कम हो जाएंगी। अपनाना किन नंबरों को है? 3, 5 और 6। इन 3 नंबरों को जब आप ज्यादा अपनाएंगे तो आपकी जो कार्य की जो गति है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। 3 नंबर को यदि अपनाएंगे, 5 नंबर या 6 नंबर को अपनाएंगे, ये नंबर बड़े अच्छे हैं 8 नंबर के लिए। और हर 8वां साल तब्दीली का भी हो सकता है। हर 8वां साल, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे 8, 17, 26, 35, जो भी आपकी उम्र चल रही है, यदि उसका टोटल 8 आ रहा है, प्रोफेशन वाइज आपको बेनिफिट मिल सकता है। रुकावट आएगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इन सालों के अंदर आपको सेहत का भी ध्यान रखना होगा। और यदि कैलेंडर ईयर सपोज 2006 चल रहा है तो टोटल उसका 8 आ रहा है, 2015 चल रहा है तो भी उसका टोटल 8 आ रहा है, तो ये कैलेंडर ईयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेम वे यदि कैलेंडर ईयर का टोटल 3 आ रहा है, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो भी आपके लिए ऑस्पिशियस है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि रुकावट आएगी, तब उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको अनुशासित रहना होगा, आपको कर्म की तरफ अपना ध्यान देना होगा। और ये जो 8 नंबर की शेप की जो हमने बात की थी कि 2 सैक, एक नीचे का सैक, एक ऊपर का सैक होता है, कि ऊपर परम श्रेष्ठ पे भी लोग बैठे हैं 8 नंबर वाले, और नीचे वाले जैसे लेबर क्लास है। यही है कि ये जीवन चक्र को ही दर्शाता है कि नीचे वाला मेहनत करके ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर वाला यदि कर्म अच्छे नहीं करेगा तो वो नीचे भी आ सकता है। तो शनि हमें कर्म के बारे में इंडिकेट करता है। तो यदि आप अपने कर्मों को जस्टिफाइड रखेंगे, ठीक रखेंगे, आप दूसरों के लिए भी वही सोचेंगे जो आप अपने लिए सोचते हैं, तो ये 8 नंबर आपको बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है जीवन में। इस पथ पे चलना जरा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। परंतु जब आपको सफलता मिलेगी, तब आपको पता लगेगा कि 8 नंबर ने आपको क्या दिया है। एक और नंबर पेक्युलरिटी जो 8 नंबर के साथ होती है, जब किसी चीज का क्रेज खत्म हो जाएगा, तब वो चीज आपको प्राप्त होगी। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, गाड़ी के लिए पैसा नहीं जुटा पाएंगे, या गाड़ी का मॉडल आपको मिल नहीं पाएगा, वेटिंग बहुत लंबी चल रही होगी। लेकिन जब आपका क्रेज निकल जाएगा, तब आपको वो इजीली चीज मिल जाएगी।
तो ये भी 8 नंबर वालों के साथ बड़ी पेकुलरिटी जुड़ी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9 नंबर की क्या पेकुलरिटीज होती हैं, क्या विशेष गुण होते हैं 9 नंबर वालों के अंदर। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। 8 नंबर के डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।